महंगाई की मार आज के आरबीआई के इस कदम के बाद कहां है, देखिए। दिल्ली में इस साल 21 मार्च को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन 6 अप्रैल को 105 रुपए 41 पैसे हो गई, यानी 15 दिनों में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 21 मार्च को डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, लेकिन 6 अप्रैल को 96 रुपए 67 पैसे हो गया, यानी 15 दिनों में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 3 अप्रैल को सीएनजी की कीमत 61 रुपए 11 पैसे प्रति किलो थी, जो 14 अप्रैल को बढ़कर 71 रुपए 61 पैसे हो गई, यानी 10 दिनों में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी। अब दिल्ली में पीएनजी यानी रसोई गैस तक पाइप से पहुंच रही गैस की कीमत देखिए। 24 मार्च को इसकी कीमत 35 रुपए 61 पैसे प्रति एससीएम थी, जो 14 अप्रैल को 45 रुपए 86 पैसे हो गई, यानी 20 दिनों में 10 रुपए प्रति एससीएम की बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमत अभी लोगों को बेहाल ही कर रही थी कि रिजर्व बैंक ने एक और झटका दे दिया। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40%. आपके मन में सवाल होगा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से महंगाई का क्या लेना देना है, या फिर ये बढ़ोतरी आपकी जेब पर कैसे असर डालेगी? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। रेपो रेट बढ़ाए जाने से आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। जी हाँ, आपने अगर कर्ज लेकर घर या गाड़ी खरीदी है या फिर किसी भी दूसरी चीज के लिए लोन लिया है, तो आपको हर महीने बैंक को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। अगर बैंक भी 40 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हैं, तो आइए देखते हैं आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी। अगर आपने 20 लाख का होम लोन ले रखा है, तो अभी आपकी ईएमआई 15,148 रुपए होगी, लेकिन रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद 15,626 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 478 रुपए का बोझ। अगर आपने 30 लाख का लोन ले रखा है और अभी 22,722 रुपए ईएमआई चुकाते हैं, तो बढ़ोतरी के बाद 23,439 रुपए चुकाने होंगे, यानी हर महीने 717 रुपए का बोझ। अगर आपने 40 लाख का लोन ले रखा है और आपको 30,296 रुपए की ईएमआई देनी होती है, तो बढ़ोतरी के बाद 31,253 रुपए चुकाने होंगे, यानी हर महीने 957 रुपए की बढ़ोतरी। ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, लेकिन बैंक कम से कम 60 से 70 पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने सीआरआर भी आधा फीसदी बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब है कि बैंक को अपनी इतनी नकदी आरबीआई के पास सुरक्षित रखनी होगी। इस रकम पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। अब बैंक के पास कर्ज देने के लिए कम रकम होगी, तो बैंकों की लागत बढ़ जाएगी, यानी बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें लोन ज्यादा महंगा करना होगा। लोग पहले से ही लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान हैं। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में अचानक 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद होटलों और ढाबे में खाने पीने की कीमतें बढ़ गई। भोपाल के एमपी नगर में गुप्ता जी के आलू पराठे 40 रुपए में मिलते थे, अब 50 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। आलू महंगा है, आटा महंगा है, मजदूरी महंगी है, हम लोग क्या करें? गैस सिलेंडर महंगा है। अब हम लोग ग्राहक से बोलते हैं, ग्राहक नाराज होता है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है, मतलब 1-2 सालों के अंदर में मतलब डबल हो गई। ऐसा पहले जो 40-45 तक 75 मतलब बहुत ज्यादा महंगा है, और इनकम उतनी है नहीं जिससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बढ़ती महंगाई ने आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक जून में होनी थी, लेकिन महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने आपात बैठक बुलाई और फैसला ले लिया। The MPC judged that the inflation outlook warrants an appropriate and timely response through resolute and calibrated steps to ensure that second round effects of supply side shocks on the economy are contained and long term inflation expectations are kept firmly anchored. बेकाबू महंगाई ने सरकार और रिजर्व बैंक को वाकई परेशान कर दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। आए दिन धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्षी नेता निशाना साध रहे हैं। दोहरी मार आज देश की जनता पे पड़ रही है। केंद्र भी और प्रदेश भी दोनों किस तरीके से चुन चुनकर देश प्रदेश की जनता से कि जेब से कैसा पैसा निकाला जाए,
पेट्रोल डीजल तो 1 मिनट में बढ़ा देती है, केंद्र सरकार भी बढ़ाती है, चाहे वो अपना राज्य सरकार पे डाल दे। और राज्य सरकार हरियाणा में तो सबसे ज्यादा राज्य सरकार का टैक्स है, वैट का टैक्स। इसको रोजगार नहीं मिला, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। बहरहाल आरबीआई के फैसले ने लोगों को महंगाई के चक्रव्यूह में डाल दिया है। पहले से ही जरूरी चीजों के दाम आसमान पर हैं और उन्हें काबू में करने के लिए जो फैसले लिए गए उसने जेब पर बोझ और बढ़ा दिया। आज तक ब्यूरो।